प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि खुदा ने एक बार फिर हमें अपनी संगति करने का अवसर दिया है और यह अवसर दिया परमेश्वर ने कि हम उससे बातचीत कर सकें और उसकी जो मेज है उस पर जो वचन की रोटी है उसको हम सब भाई बहन मिल करके तोड़ने वाले बन सकें। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का कलाम में से हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 8 पद कहता है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो आपने हमें दी है प्रभु। और आपकी दया में होते हुए हमने पूरे जीवन को पाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। जितने मेरे प्रिय भाई बहन खुदा तेरे वचनों में को सुनने के लिए आतुर है, उन सबको तेरे हाथों में सौंप। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब आनंदित हैं और आप पर परमेश्वर का अनुग्रह रहा है। और जैसे हमने पढ़ने के लिए वचन निकाला इब्रानी की पुस्तक और उसका 5 अध्याय उसका 8 पद कहता है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा करके आज्ञा मानना सीखा। आज हम देखते हैं कि संसार में हमारे बच्चे, संसार में जो लोग हैं वो आज्ञा मानना तो चाहते नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा मानना तो वो चाहते नहीं, आज्ञा वो मानते नहीं। आज हम देखते हैं कि बड़े अधिकारी हों, चाहे उसके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, चाहे हम स्वयं हों या हमारे बच्चे हों, सब लोग, प्रेज द लॉर्ड, हम सब लोग हुक्म अधूली करते हैं, हम हुक्म को मानते नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पावर ऑफ अटॉर्नी, जो सामर्थ उसके पास थी, प्रेज द लॉर्ड, उस पर भी उसने अपने पिता की आज्ञा को नहीं छोड़ा। हालेलुया। पिता की आज्ञा को नहीं छोड़ा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदमी को, मनुष्य को कैसे बनाया। मनुष्य को बनाया मिट्टी से। आज हम देखते हैं शायद मिट्टी की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम मिट्टी में गिर जाते हैं तो हम तुरंत क्या करते हैं, झाड़ देते हैं अपने आप को, अरे भाई हम गंदे हो गए। और मेरे प्रियो, तुरंत अपने कपड़ों को झाड़ते हैं और कहते हैं कि कपड़ों में मिट्टी लग गई है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, इसका अर्थ ये है कि कोई मिट्टी को पसंद नहीं करता। और मेरे प्रियो, लेकिन मिट्टी में से ही सब कुछ निकलता है। हालेलुया। मिट्टी में से ही सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, पीतल, लोहा, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, सब कुछ, कोयला, सब कुछ क्या है, कहां से निकलता है? वो निकलता है मिट्टी में से। और ये सब चीजें मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये सब चीजें कहां से निकलती हैं? मिट्टी में से निकलती हैं, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपना आप बनाया और अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। प्रेज द लॉर्ड। कैसे बनाया? परमेश्वर ने एक मिट्टी ली, मिट्टी को लेकर उसका पुतला बनाया, और पुतले तो जो होते हैं मेरे प्रियो, वो क्या होते हैं? इंसान से भी बढ़िया लगते हैं। संसार में हम देखते हैं, अगर हम मार्केट में निकलें, हम जिस प्लेस में रहते हैं वो बड़ी मार्केट है, और हम जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे शॉप्स जो हैं, उन शॉप्स के किनारे पर एक से एक पुतले खड़े, स्टैच्यूज खड़ी हैं, जिनका पर वो लोग कपड़े पहनाते हैं, जिनको वो दिखाने के लिए खड़ा कर रखा है। और वो स्त्री और पुरुष
मानो ऐसा लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि अभी बोल उठेंगे। हालेलुया। और कहीं कहीं हम देखते हैं कि उन्होंने जो पुतले बना रखे हैं वो थोड़े मूवमेंट भी करते हैं, ऐसे गर्दन भी हिलाते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो हमको बुला रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। और वो हमको बुला रहे हो, लेकिन हम जब पास जाए, और वो इस तरीके से बनाए जाते हैं मेरे प्रियो, कि देखने में ऐसा लगता है कि सचमुच पुतला नहीं, मनुष्य कोई खड़ा हुआ है। और अभी हम देखते हैं कि फोन्स में कभी कभी जो रील्स हैं या उनमें जो है, उसमें हम देख रहे हैं कि जापान ने या चाइना ने किसी ऐसे पुतलों को बनाया है जो बिल्कुल मनुष्य की तरीके से, उसका पूरा स्किन है, बाल हैं, सारी चीजें, और उसकी आंखें मूवमेंट करती हैं। आप उनसे बोले तो वो आपसे बात करते हैं। तो मेरे प्रियो, ये सब चीजें हैं। मनुष्य जो है इतने अच्छे पुतले बना रहा है कि हम धोखा खा जाते हैं कि ये असली है या ये नकली है। हालेलुया। परंतु वो पुतला बनाकर उसमें जान नहीं डाल सकते, बल्कि सब कुछ कर सकते हैं। हम देख रहे हैं, मैंने जैसे भी आपके साथ शेयर किया कि चाइना या जापान ने एक ऐसा पुतले बनाए हैं जो बिल्कुल बातचीत करते हैं, मूवमेंट करते हैं, बिल्कुल जैसे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जान नहीं है। उनके माइंड को सेट किया गया। हालेलुया। और हम जब पास जाकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सचमुच असली है, लेकिन वो धोखा है। और परमेश्वर ही है, ये उसका ही काम है कि ये काम कि वो जान फूंक देता है। प्रेज द लॉर्ड। ये काम तो केवल परमेश्वर ने ही किया है कि उसने पुतला बनाया और इसकी नाक में जीवन का श्वास फूंक दिया, और मनुष्य क्या हो गया? जिंदा हो गया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय 7 पद कहता है, जिंदा होने के बाद उसने सबसे पहले अपने बनाने वाले परमेश्वर को देखा। मैं एक छोटी सी गवाही दे देता हूं। जैसे जीवन के श्वास की बात बताई गई है कि जब मैं पहले भी गवाही को दे चुका हूं कि मेरा जब जन्म हुआ, मेरे जन्म से पहले जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, उस समय ऐसा हुआ कि कुछ प्रॉब्लम हुई मेरी मदर को, और वो बहुत लंबा टाइम लग गया मेरे को इस दुनिया में आने में। तो जब ऑपरेटेड होके मैं बाहर आया तो क्या हुआ, मेरे अंदर जीवन का श्वास नहीं था, मैं निर्जीव सा था। तो वहां जो भी मेडिकल नर्सेस थे, स्टाफ थे, और जब हम पैदा हुआ मैं, तो मेरे मुंह में उन्होंने अपने श्वास को डाला। क्या डाला? मेरे अंदर अपने श्वास को फूका और मेरे अंदर हरकत हुई। तो मेरे प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर हमारे मुख से उसने मनुष्य को जीवन का श्वास फूका और वो जीवित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तभी तो हम कहते हैं कि परमेश्वर के बाद डॉक्टरों का या नर्सेस का एक स्थान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर को जीवित होने के बाद उसने देखा, तो उसके बाद उसके साथ रहने के लिए एक स्त्री भी दी गई, पत्नी भी बना दी गई, और वो दोनों अदन में कहाँ रहते थे? अदन की वाटिका में बड़े आराम के साथ रह रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दिन भर वे परमेश्वर के बारे में के विषय में वो बातें करते थे, दिन भर परमेश्वर के बारे में बातें करते थे, और शाम को ठंडे समय में परमेश्वर उनसे क्या करने आता था? उनसे मिलने आता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उनसे बातचीत करता था। इस तरह बहुत आराम की जिंदगी दोनों की चल रही थी। परंतु कहां पर एंट्री हो गई? उन दोनों के बीच में शैतान की एंट्री हो गई। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सर।
और शैतान की एंट्री हो गई। और आज भी हम देखते हैं कि शैतान पूरी ताकत से लगा है मेरे प्रियो अलगाव करने के बीच में। हालेलुया। वो आज भी हमारे और परमेश्वर के बीच में बड़ी चालाकी से एंटर करता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम उसको बुलाते नहीं है, फिर भी वो हमारे जीवन में जबरदस्ती घुस जाता है। हवा ने उसको बुलाया नहीं था मेरे प्रियो, फिर भी अपने आप वो आ गया और उल्टी सीधी बातें करने लगा। क्या परमेश्वर ने फल खाने को मना किया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहने लगा क्या परमेश्वर ने तुम्हें फल खाने को मना किया? हव्वा ने कहा नहीं, हमें बिल्कुल मना नहीं किया, हम सब फल खा सकते हैं, परंतु एक फल खाने को मना किया। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 1 से 6 पद में ये सब बातें लिखी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने कहा वही फल सबसे ज्यादा अच्छा है, उसको परमेश्वर ने जब आपको मना किया है। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा वो विरोध की बातें आपस में डालता है। हालेलुया। और उसने कहा कि वो फल सबसे अच्छा है जिसको परमेश्वर ने मना किया, और हव्वा को भी वो फल बहुत पसंद आया। उसने उस फल को खा लिया और उसने आदम को भी खिला दिया। यहां पर शैतान ने एक ऐसा बीज पाप का बो दिया मेरे प्रियो, अनाज्ञाकारिता का बो दिया। हालेलुया। और उसके बाद आदम को खिला दिया। इस तरह आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर दिया? तोड़ दिया। परमेश्वर की आज्ञा को उसने क्या करा? तोड़ दिया। अच्छा फल अच्छा है या खराब, ये सवाल नहीं उठता मेरे प्रियो। सवाल ये उठता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा को मुझे और आपको मानना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के हुक्म को मुझे और आपको मानना है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मना किया है कि उसको नहीं खाना है, जय मसीह की सिस्टर, जब नहीं खाना है तो इसका मतलब नहीं करना है। जब मैं और आप अपने बच्चों के द्वारा जब बच्चे अनाज्ञाकारिता करते हैं तो क्या हम उस बात से खुश होते हैं? नहीं होते, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि अरे इसने हमारा हुक्म क्यों नहीं माना। प्रेज द लॉर्ड। आदम और हव्वा को शैतान ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया था, इसलिए उसको किसका? उनका हुक्म मानना चाहिए था। शैतान कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने में तुम्हारी कोई तरक्की नहीं होगी। वो हमेशा नेगेटिव बातें करता है मेरे प्रियो। शैतान कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने से तुम्हारे कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, तुम आगे नहीं बढ़ोगे, और अगर आगे बढ़ना है, सफलता चाहिए, तो परमेश्वर की आज्ञा को बिल्कुल मत सुनो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहने लगा परमेश्वर की आज्ञा को बिल्कुल मत सुनो। क्या मैं और आप आज परमेश्वर की उस धीमी आवाज को सुन रहे हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की उन बातों को जानते हैं? हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड, पहले तो एक आज्ञा थी, आज मेरे प्रियो बहुत सी आज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड, आज बहुत सी आज्ञा है। हालेलुया। और शैतान बहुत खुश है क्योंकि इंसान को पाप में गिरने के लिए गिराना क्या हो गया? और आसान हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं और आप बड़ी आसानी से गिर सकते हैं। हालेलुया। और गिर भी जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 46 पद कहता है, सचमुच अगर हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते तो हमको उसको प्रभु कहने का भी कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्रियो, मैं और आप उसके अधिकारी नहीं है। क्या हम जब हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते तो हमें यह अधिकार नहीं है कि हम उसे हे प्रभु कहें? एक आदम ने आज्ञा न मानने के कारण क्या हुआ? पाप जगत में आ गया। यह आदम परमेश्वर का पहला पुत्र था जिसने उसको मिट्टी से बनाया था। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 38 पद कहता है, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और इसके बाद परमेश्वर ने एक और पुत्र कुंवारी कन्या के गर्भ में बनाया जिसका नाम
प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। इस परमेश्वर के पुत्र ने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानी और जान देने तक उसकी आज्ञा को वो मानता रहा है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तुरंत आज्ञा मानते रहे। सारे संसार के पापों का कटोरा पीने की उसकी इच्छा नहीं थी। उसने 3 बार प्रार्थना की और कहा, अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, क्योंकि मैं इसे नहीं पीना चाहता। उसको मालूम था कि इसके पीने के बाद वो पकड़वाया जाएगा, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, सिर पर कांटों का ताज पहनाया जाएगा, हाथों में पैरों में कीलें ठोकी जाएंगी और मुंह पर थूकेंगे लोग, तमाचे मारेंगे। ये सब दुख मुझे बर्दाश्त करना है। कटोरा पीने के बाद ये सब मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और अगर मैं इसे ना पीऊं प्रभु, तो मुझे कुछ नहीं इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मेरे पिता की तो इच्छा है कि मैं दुख उठाऊं, ताकि इसके द्वारा सारे संसार का क्या हो सके, उद्धार हो सके। कोई है हमारा ऐसा जिसने हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा हो, जो हमारे लिए मार खाता हो? कोई नहीं है मेरे प्रिय। और मैं इसलिए संसार में पैदा हुआ। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, उसने अपने पिता की, परमेश्वर की बातों को मानकर हमारे पापों का प्याला क्या किया, उसने पी लिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर खुश हो गया कि यीशु जान देने क्या तक आज्ञाकारी रहा। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में के वश में होकर प्रभु यीशु मसीह चलने लगा। वो परमेश्वर पिता था, लेकिन मानव रूप में आया, तो एक बच्चे के रूप में जब आया, तो अपने माता पिता का क्या रहा? वो जो सांसारिक माता पिता थे, आज्ञाकारी रहा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आज्ञा मानने से उसको संसार में कोई सफलता नहीं मिली, परंतु स्वर्ग में उसको कामयाबी मिली। वो गया स्वर्ग। प्रेज द लॉर्ड। मरने के 3 दिन बाद क्या हुआ? वो जीवित हो गया और उसको सबसे बड़ी सफलता तो यही मिली। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का पहला बेटा आदम आज्ञा न मानने के कारण इस पृथ्वी पर असफल रहा, परंतु उसका दूसरा बेटा यीशु मसीह आज्ञा मानने के कारण कामयाब रहा। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है और उसके छोटे भाई हम हैं। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 29 पद कहता है, आज हम संसार में क्या कर रहे हैं? उसकी आज्ञा मान रहे हैं या नहीं मान रहे? एक आज्ञा ना मानने के कारण मेरे प्रियो, पाप जगत में आया। ये आज्ञा परमेश्वर ने अपने पहले बेटे ने, उसके पहले बेटे ने नहीं मानी। रोमियो उसका 5 अध्याय 12 पद कहता है, और उसके द्वारा पाप संसार में क्या हुआ? फैल गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर का दूसरा बेटा था, आज्ञा मानी और पवित्रता संसार में आ गई। हालेलुया। अब हम उसके तीसरे बेटे हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि हम उसके तीसरे बेटे हैं, हम क्या कर रहे हैं? आज्ञा मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? अगर आज्ञा नहीं मानेंगे तो जिस प्रकार आदम हव्वा को अदन के बाग से निकाला गया, उसी प्रकार हमको भी संसार, हमें भी नरक में डाला जाएगा। लेकिन जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो हम यीशु मसीह की तरह स्वर्ग राज्य में मरने के बाद प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब संसार में अवश्य, अब मेन मुद्दा यह है कि संसार में हमें सफलता मिली या नहीं मिली, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये संसार तो हमें छोड़ना है। ये सफर, यहां हम सफल हुए या नहीं हुए, तो भी यहां से हमको जाना है, परंतु जाना कहां है, ये बड़ा सवाल है, स्वर्ग या नरक। अब ये आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, और कि हमें जाना कहां है, हम तैयारी कहां की कर रहे हैं? स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं या नरक की तैयारी कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। यहीं से इसी वचन को फिर हम लेंगे अगले कल के लिए, और कल हम इस पे अगले भाग पर विचार और विमर्श करेंगे कि प्रभु के लोग सफल हुए या नहीं है इस संसार में आने के बाद,
और अगर हम सफल भी हुए या असफल भी हुए तो हमारे लिए एक सवाल है कि कहाँ के लिए हो रहे हैं, नरक के लिए तैयार हो रहे हैं या स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये हमारे लिए एक सवाल है मेरे प्रियो। कल इसी वचन को लेकर हम फिर आगे चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, दया के लिए। हम सबको स्वस्थ अच्छा रखा प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिताजी, जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है प्रभु, मैं हर एक का आप में होते हुए स्वागत करता हूँ। प्रभु सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं स्वागत करता हूं भाई आशीष का। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सिस्टर नौमी का और कुसुम भाभी का, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और डॉक्टर विनी को और जितने भी हमारे भाई राजा भी इसमें जुड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं सबको प्रभु बहुत आशीष दे। मैं प्रभु में आप सबको प्रभु की निगहबानी में आप सबको सौंपता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और कल फिर मिलेंगे 10 से 10:30 बजे और इसी वचन के अगले भाग में हम चलेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। प्रेज द लॉर्ड। हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, इस बातों पर विषय पर हम विचार करेंगे। और कल 6 से 7 जो है पास्टर डॉक्टर मधुकर राव जी, और 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली, और 8 से 9 से 10 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन रहेंगी। और 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन में हम सब भाई बहन मिलेंगे। तो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 10 से 10:30 में प्रभु के वचन की रोटी को खाने के लिए हम तैयार रहें। और इन सब भाई बहनों के लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब आत्मिक रूप से बलवंत होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।